तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज 2-1 से समाप्त हो चुकी है। और जो इंडिया का देखिए आखिरी T20 मैच में जो अप्रोच रही सूर्य कुमार यादव की बैटिंग, सूर्य कुमार यादव इंडिया के एक ऐसे प्लेयर बन चुके हैं। देखिए इंडिया के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर इंडिया के लिए एक आइकन है। लेकिन आप देखें सचिन या विराट या MS धोनी T20 में सेंचुरी नहीं लगा पाए हैं। और ऐसे 5 ही चुनिंदा प्लेयर हैं जो इंडिया के लिए, अगर आप देखें इंडिया की जर्सी में खेलते हुए T20 फॉर्मेट में सेंचुरी लगाने वाले ऐसे 5 ही प्लेयर हैं। रोहित शर्मा के साथ साथ KL राहुल, सुरेश रैना और दीपक हुड्डा, जो इस साल अभी भी अगर आप देखें रिसेंटली कुछ वीक पहले अगर आप आयरलैंड के खिलाफ उनकी 104 रन की पारी कैसे भूल सकते हैं। उससे अगर आप देखें 117 रन की पारी सूर्या की, तो फिर सूर्या ऐसे 5वें प्लेयर बने हैं जिन्होंने इंडिया के लिए T20 फॉर्मेट में सेंचुरी लगाई है। तो इंग्लैंड के साथ अगर आप देखें तो 2-1 से सीरीज T20 जीत चुकी है इंडिया। टेस्ट सीरीज आप देखें जो पिछले साल का एकमात्र एजुकेशन टेस्ट मैच था, जो बेस्ट और जो रूट ने इंडिया के हाथ से छीना। इंडिया 3 दिन डोमिनेट करती है और आखिरी दिन या यूं कहें फिर हम चौथे दिन के आखिरी सत्र में जिस तरह डोमिनेट कर गई इंग्लैंड और मुकाबला इंडिया के हाथ में जो था वो इंग्लैंड के हाथ में चला गया और पहले सत्र में मुकाबला इंग्लैंड जीत गई। तो ओडीआई सीरीज आज से खेली जाएगी और 3 ओडीआई मैच की ये सीरीज है। और पहला मैच जो है इंग्लैंड के ओवल में खेला जाएगा। उससे पहले मैच शुरू होने से पहले यानी एक दिन पहले कहें या अब कहें, भारत के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही। इस वक्त खबर है कि विराट को ग्रोइन इंजरी हुई है और ये खबर शाम से चल रही है। इसको तकरीबन आप देखें कई न्यूज़ चैनलों पर हमने देखी है, खासकर स्पोर्ट तक पे हमने सबसे पहले खबर देखी है। अभी एक रिपोर्ट देखी है मैच की वीडियो बनाने से पहले हमने क्रिक बुज पर एक रिपोर्ट देखी। शाम से अब अपडेट ले रहे हैं क्रिक बुज पर की कोई रिपोर्ट अगर है तो क्या कितनी सीरियस है। तो शाम को खबर आई है कि ओडीआई सीरीज से बाहर हो सकते हैं विराट कोहली, उनको हुई है ग्रोइन इंजरी। अगर ग्रोइन इंजरी सीरियस है तो, लेकिन क्रिकबुज की एक रिपोर्ट हमने देखी उसमें कहा गया है कि विराट को जो ग्रोइन इंजरी हुई है वो ज़्यादा सीरियस नहीं है। तो आज का जो पहला ओडीआई मैच है वो मिस कर सकते हैं। और उसके बाद आज अगर आप देखें तो फिर मेडिकल टीम जो है वो एग्जामिनिंग करेंगी उस ग्रोइन इंजरी को। उसके जो स्कैन आएंगे वो रिजल्ट डिक्लेयर करेगा कि भारत के लिए विराट क्या पूरी ओडीआई सीरीज से बाहर हो गए हैं। अगर ज़्यादा सीरियस है तो फिर हो सकता है आपको ओडीआई सीरीज के साथ साथ हम देखें 2-4 सीरीज से बाहर विराट हो सकते हैं अगर सीरियस है। लेकिन इस वक्त खबर है कि ज़्यादा सीरियस नहीं है। और मुझे ये नहीं लगता है कि ये जो ग्रोइन इंजरी हुई है वो हुई कब। अगर आप देखें बैटिंग करने आए विराट ने, अगर आप देखें 4-5 गेंद खेली उसके बाद 11 रन बनाए, फील्डिंग करते नजर आए, उनसे कैच भी ड्रॉप हुआ, एक अच्छा कैच भी लिया। तो कहीं से ऐसा नहीं लगा इंडिया मैच हारी। उसके बाद आप देखें अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं जो फील्डिंग से टीम इंडिया बाहर जा रही थी फील्ड से, तो कहीं से ऐसा नहीं लगा कि विराट को कोई समस्या है, कोई इशू है। तो होपफुली क्या हुआ कब हुआ ये शायद विराट ही सही से जानते होंगे। तो इस वक्त ये खबर है। दूसरी खबर है अगर विराट नहीं खेलते हैं तो फिर किसको मौका मिलता है। आई थिंक सूर्या फर्स्ट चॉइस होंगे और प्रेफर भी होंगे। तो फिर सूर्या की जो समस्या है, देखिए सूर्या आई थिंक वैसे भी खेलेंगे, विराट अगर खेलते आई थिंक श्रेयस फर्स्ट प्रायोरिटी होंगे इसके लिए, उनकी पोजीशन लेने के लिए। क्यों सूर्या के साथ साथ अगर आप देखें तो फिर जिस तरह अप्रोच किया जा रहा है श्रेयस अय्यर को, श्रेयस अय्यर की हमने वेस्टर्न टेस्ट मैच में समस्या देखी शॉर्ट बॉल, उससे पहले आईपीएल में उनकी वही एक बाल शॉर्ट बॉल समस्या, आखिरी T20 में मुकाबला खेलते हैं वहाँ भी वही समस्या। तो फिर एक गहरी समस्या बनती जा रही है उनके कैरियर के लिए। और अप्रोच है खासकर आप देखें उनके जो 80% डिसमिसल हैं वो शॉर्ट बॉल के खिलाफ हैं। अगर रिसेंटली देखें आईपीएल के बाद अगर उठाकर देखें या आईपीएल को भी उसमें मैनेज करें तो आई थिंक ये समस्या उसकी है। और उसके बाद देखिए T20 सीरीज हमने जीती है लेकिन उसमें एक बड़ा योगदान रहा भुवनेश्वर कुमार का, तो फिर वो इस ओडीआई टीम का हिस्सा नहीं है। और इंग्लैंड के लिए सबसे अच्छी बात है कि इंग्लैंड के लिए जो एजुकेशन टेस्ट में बेस्ट करने वाले प्लेयर रहे जिसमें नाम है बेस्टो का, उसके बाद हम बात करें बेन स्टोक की, जरूर अगर आप देखें तो उनका भी बेस्ट फॉर्मेट है टेस्ट क्रिकेट के साथ साथ। अगर आप देखें तो फिर ओडीआई उनका भी बेस्ट फॉर्मेट हो सकता है विराट की तरह। तो वो वापस आ चुके हैं। तो फिर इंडिया के लिए चैलेंज बड़ी होने वाली सीरीज T20 सीरीज हम जीते हैं। देखिए T20 सीरीज के जीत के 2 मायने हैं। देखिए एक तो हम अपनी गेंदबाजी को उठा के देखें, ऐसा नहीं कि हमने अपनी बैटिंग से मुकाबले जीते हैं। आप अपनी देखें आखिरी T20 मैच
अगर हमारी बैटिंग अच्छी हुई होती तो फिर मुकाबला जीतते। बैटिंग ऐसा नहीं कि खराब बैटिंग हुई, लेकिन आप देखें टॉप अगर 3 बैट्समैन जिसमें विराट के रन ना होना, आप देखें ऋषभ पंत के रन ना होना, उसके साथ साथ अगर आप देखें तो फिर रन रोहित के भी नहीं है, क्योंकि रोहित जी कप्तान खेलते हैं। 10-15 रन अगर आप बना गए हैं तो फिर आप पे अगर सवाल नहीं उठ रहे हैं, तो फिर जिसको शाम को सुनील गावस्कर सर ने कहा, जो विक्रांत सर के साथ इंटरव्यू हुआ, कि रोहित पे कोई सवाल उठा ही नहीं रहा है। ये किस तरह का सेंस है या सेंस ऑफ ह्यूमर है कि आप विराट को क्रिटिसाइज करे जा रहे हैं, जैसे अगला T20 मैच जो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा उससे मतलब आपको पहले ही पता है कि हम हार रहे हैं और विराट की वजह से हार रहे हैं। आई थिंक इतनी जो चर्चा चल रही सोशल मीडिया पर आजकल देखें तो विराट होता है ट्रेंडिंग चल रहे हैं, और T20 जो टॉपिक है उसमें, तो आई थिंक कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। और हम जो T20 सीरीज जीते हैं उसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी रही है। अगर आप देखें शुरुआत में जो अटैकिंग अप्रोच होती है जेसन राय के साथ जोश दाबोस की, तो अगर आप देखें फुल टाइम कप्तान इंडिया के खिलाफ रहे, और आप देखें पहली T20 सीरीज थी, उसके बाद अगर देखें फुल टाइम कप्तानी में उनकी पहली ओडीआई सीरीज है, तो आई थिंक अगर आप देखें जो फेवरेट मानी जा रही थी, क्योंकि इंडिया के लिए आप देखें पहली T20 में कुछ सीनियर प्लेयर नहीं थे। उसके बाद इंग्लैंड के लिए आप देखें, हम मानते हैं चलिए बेन स्टोक नहीं थे, उनके लिए आप देखें गेंदबाजी यूनिट में कुछ ऐसे प्लेयर नहीं थे, उनके लिए अगर आप देखें तो फिर नंबर 3 या 4 या 5 पर खेलते हैं बेस्टो, वो भी नहीं थे। जो रोज T20 खेलते नहीं आप देखते हैं, तो आई थिंक मेरा मानना है इंग्लैंड 2 पहले T20 मैच क्यों आ रही है। देखिए पहले मैच में जब आपको पता है 199 बनाने हैं, तो फिर आपको पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करना है, और दूसरे मुकाबले में जब आपको पता है 170-71 बनाने हैं, तो फिर आप अगर एवरेज पावर प्ले खेलते हैं तो फिर भी हो सकता है मुकाबले में बने लें। लेकिन इंग्लैंड के लिए पहला T20 मैच या सेकेंड T20 मैच में सबसे पहले अगर आप T20 मैच देखें, भुवनेश्वर कुमार की एक इन स्विंगर जोश दावे, उसको मेरा मानना मेंटली वो ठेक कर गई वो इन स्विंगर, और उसकी वजह से कि पहले मुकाबले में रन ना होना, दूसरे मुकाबले में रन ना होना उनके। उसके बाद जेसन राय की पहले मैच में देखिए स्ट्रगल, दूसरे मैच में आप देखें पहली गेंद में आउट हो गए। तो फिर ये जो ओपनर देखिए दोनों मैच में जोश दा बोस, या फिर हम T20 क्रिकेट में कह सकते हैं एक बेस्ट ओपनिंग पेयर है उनके पास, वर्ल्ड में कह सकते हैं जो उनके पास इस वक्त मौजूद है। तो फिर आज के ओपनिंग पेयर में हो सकता है आपको बताया जोश दा बोस T20 फॉर्मेट में तो ओपनिंग करते हैं, और जिस तरह वो टेस्ट क्रिकेट में नीचे आके बैटिंग करते हैं, उसी तरह ओडीआई में आप देखें तो फिर 5 या 6 या 7 की पोजीशन पर, तकरीबन 6 की पोजीशन को ही लीड करते हैं। तो ये जो फिनिशर खेलते हैं ओडीआई फॉर्मेट को, तो फिर ओडीआई फॉर्मेट में जेसन राय के साथ बेस्ट वो वापसी कर सकते हैं जो ओपनर। तो सबसे पहले क्या हुआ, जिस तरह भुवनेश्वर कुमार ने उनके ओपनरों को आप देखें, मतलब एक टेम्पलेट सेट नहीं करने दिया पावर प्ले में, और उसका एक मैन उदाहरण रहा थी कि आखिरी T20 मैच में जब भले जेसन राय आप देखें रन प्रति बॉल बना के गए हैं, लेकिन आप देखें 3-4 ओवर खेल गए, उसके बाद जोश दा बोस की तरफ से 18 रन की जो एक पारी आई, भले वो 18 रन थे, लेकिन रन कितनी गेंदों में आप थे, देखिए 19 गेंदों में थे। उसके बाद देखिए वही आप डेविड मलान को देखें, पहले T20 में जब उनके ओपनर नहीं चले, तो फिर उन्होंने इंग्लैंड के लिए पारी बिल्ड करनी चाहिए, लेकिन ऐसा उनको मतलब दूसरे से सहयोग नहीं मिला, ऐसा नहीं कर पाए, और तकरीबन आप देखें तो फिर आखिरी T20 मुकाबले में उनको एक मंच मिल गया, टेम्पलेट मिल गया। फिर जिस तरह कोडन मॉडर्न कलचाल आप देखें 4-5 रन के जब निजी स्कोर पर होते हैं, तो फिर हर्षद पटेल उनका ड्रॉप कर देते हैं। उसके बाद जो उन्होंने बैटिंग करी, उसके बाद आप देखें फिलिप साल्ट को आखिरी T20 मैच में डाला, होपफुली वो अगर आप देखें तो बॉल हर्षद पटेल की गेंद पर बोल्ड हो गई। उसके बाद जो लियाम ने बैटिंग करी, नीचे आकर देखिए क्रिस जॉर्डन ने कुछ रन बनाए, मोलिनी नहीं चले, शेम करन को ड्रॉप किया गया। तो कुछ ऐसे चेंजेस इंग्लैंड की तरफ से रहे, और मेरा मानना जो रन 218 बने हैं, जो रन डेविड मलान ने बनाए, नीचे आके देखिए 42 रन की पारी लियाम ने खेली है, उसका एडवांटेज जोश दा बोस और जेसन राय जो एक टेम्पलेट सेट कर गए हैं। आई थिंक मैं मानता हूँ, अगर आप देखिए ओडीआई फॉर्मेट में मैच है, और नीदरलैंड के खिलाफ अगर आप लास्ट मंथ अगर आप देखें तो नीदरलैंड के खिलाफ 3-0 से हरा के आ रही, भले नीदरलैंड एक कमजोर टीम है, लेकिन आप देखें उनकी अप्रोच रही है। पहले T20 मैच में अगर आप देखें इंग्लैंड अपना ही एक ओडीआई ब्रेक रिकॉर्ड तोड़ती है, जिसमें आप देखें जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने बनाया था, उसी नॉटिंघम मैदान पे बनाया था जिसपे आखिरी T20 मैच था। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो फिर 498 रन, वो भी 50 ओवर के गेम में आसान नहीं होता है, और उनको 3 सेंचुरियन मिले हैं। जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने ही रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 50 ओवर का हाईएस्ट स्कोर का, तब भी यही था उनके लिए। उसमें एलेक्स हेल थे, जॉर्ज बटलर थे, जोनी बेस्टो थे। तो ओवरऑल देखिए उनके लिए फिलिप साल्ट, मलान, जोश दा बोस ने रन जिस तरह बनाए हैं, तो उसके बाद दूसरे ओडीआई में आप देखें तकरीबन आप 36 ओवर में 240 रन बना देते हैं। आखिरी ओडीआई में देखें आप तकरीबन आप 30 ओवर में आप 250 रन बना देते हैं।
तो आई थिंक ये किस लेवल पे ओडीआई सीरीज खेली नीदरलैंड के खिलाफ इंग्लैंड। तो अप्रोच जो है आई थिंक इंडिया से मेरा मानना है पॉजिटिव है। और रोहित शर्मा ने T20 सीरीज से पहले ही मुकाबले में कह दिया कि हमारी जो T20 जनरेशन जिस जनरेशन में जा रही, खासकर इंग्लैंड खेल रहा है या कुछ आप देखें सीनियर टीम है, इंग्लैंड है, इंडिया है, कुछ सीनियर टीम है जो T20 में अच्छा कर रही है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो आई थिंक उन्होंने कहा हमारा टेम्पलेट यही रहने वाला है, मुकाबले हारे हैं जीते आई थिंक कुछ भी हो, पर उन्होंने कहा हम इस टेम्पलेट और इस जनरेशन में जो T20 क्रिकेट चल रही है उसके लिए हम अप्रोच अपनी रखे हुए हैं। भले मुकाबले हारे हैं जीते, हो सकता है कुछ मुकाबले में इसी की बदौलत हारते हुए देखें। तो क्या इंग्लैंड अगर आप देखें जो अप्रोच खेली है ओडीआई में उन्होंने आप देखें, और इंग्लैंड के लिए अच्छी बात रही है 2019 वर्ल्ड कप से आप देखें इंग्लैंड सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में आप देखें तो ओडीआई मैच खेली, इंडिया इतने मैच नहीं खेली है। तो इस नंबर पर इंडिया बहुत पीछे आई थिंक। अगर आप देखें तो उनके कुछ जब इंग्लैंड कुछ ओडीआई मैच सबसे ज़्यादा खेली तो फिर उनके लिए कुछ प्लेयर ऐसे रहे होंगे जिन्होंने ओडीआई में इंग्लैंड के लिए कंट्रीब्यूट किया, एक्सपीरियंस थोड़ा है अगर आप देखें हालिया फॉर्म में। तो आई थिंक इंडिया थोड़ी मेरा मानना बैक फुट पर रहेगी। और उनकी इंडिया के लिए अच्छी खबर है, शिखर धवन वापसी कर रहे हैं। और उसके बाद आप देखें तो फिर गेंदबाजी यूनिट में आई थिंक मोहम्मद शमी है, मोहम्मद शमी के साथ बुमराह हैं, चहल है उसके बाद, लेकिन भुवनेश्वर का ना होना। अगर आप देखिए किसी भी टीम को अगर आज ये जो ओपनर आप डोमिनेट कर देते हैं या मतलब फिजल कर देते हैं तो फिर आप को मेरा मानना है यार आप देखें पहले ओडीआई, पहले T20, दूसरे T20 में जिस तरह भुवनेश्वर कुमार ने उनके ओपनरों को मेरा मानना दिखिए जिस तरह उनको पारी क्रिएट नहीं करने दी, कि यही एक इंग्लैंड की हार का कार्ड बन गया। तो भुवनेश्वर नहीं है, दूसरी चीज़ विराट की खेलने की खबर नहीं है, तीसरी चीज़ अगर श्रेयस खेलते हैं तो फिर उनकी शॉट बॉल की समस्या से लंबे समय से जूझ रहे हैं। और उनके लिए अच्छी खबर इंग्लैंड के लिए कि उनके 3 सीनियर प्लेयर जो रूट की बात करें, बेस्टो की बात करें, और उनके लिए हम बात करें तो फिर बेन स्टोक्स वापसी कर रहे हैं। यानी कि ऐसी तिकड़ी वापसी कर रही है जो इंडिया को परेशान कर सकती है, न कि परेशान कर सकती हो सकता है 3-0 से हम मुकाबला हारें। यानी तीनों अगर आप देखें ओडीआई मैच में हमको मोमेंटम ना मिले, हम मुकाबले ना जीत पाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन पहला मैच डिपेंड करेगा सीरीज कहाँ जा रही है। इंडिया अगर पहला मैच जीतती है, इंडिया के अगर फेवर में रिजल्ट जाता है तो फिर आई थिंक इंडिया फेवरेट होगी सीरीज जीतने की। वही बात है जो आप T20 सीरीज में करके आ रहे हैं, पहला मुकाबला जीतिए, बाकी चीज़ें आप फिर अपनी गेंदबाजी यूनिट या खासकर आप देखें बैटिंग ऑर्डर में आपकी भी गहराई है। आप देखें तो ये जो अपना रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन वापसी कर रहे हैं, नंबर 3 पर विराट नहीं खेलते हैं तो चलिए श्रेयस अय्यर हो जाएंगे, सूर्या हो जाएंगे, सूर्या नंबर 3 पे हो गए, श्रेयस 4 पे हो जाएंगे, ऋषभ पंत 5 पे हो जाएंगे। अगर आप देखें छठे नंबर पर हो सकता है हार्दिक पांड्या, 7 में आप रविंद्र जडेजा और खेलें, 8 में पर क्या आप प्रसिद्ध कृष्णा को देखना चाहेंगे, या फिर आप देखें पार्ट टाइम गेंदबाज आईएमयू गए बैटिंग ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को डालना चाहेंगे। देखिए आज वेस्ट इंडीज में इंडियन को खिलाया और किसके ऊपर खिलाया, अश्विनी के ऊपर पिक किया। अगर आप देखें बैटिंग में एडवांटेज जो उम्मीद थी कि शायद अगर आप देखें जो लॉर्ड शार्दुल ठाकुर जाने आते हैं कुछ नीचे आके, अगर आप देखें पिछली जो वेस्टर्न टेस्ट मैच जो था उसका आप देखें सीरीज का, पिछली साल टेस्ट सीरीज का उसका था, अगर आप देखें वहाँ उन्होंने ऐसी कुछ बैटिंग करी थी इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड की सरजमी में, और आप देखें और उस बैटिंग नंबर पे आके तो आई थिंक यही इंडिया सोच रही होगी। लेकिन उन्होंने अगर आप देखें गेंदबाजी में कोई ऐसा स्पेल डाला जहाँ से हम कह सकें कि यार इंडिया कमबैक करी, उन्होंने ऐसा कुछ किया। तो आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा मतलब टू बी डिजर्व खेलना, क्योंकि आप T20 स्क्वाड में भी उनको पिक करके नहीं ले गए। ओडीआई सीरीज में आप लेस्टर साइड के खिलाफ उनको खिलाते हैं, कभी इंडिया के लिए भी गेंदबाजी कर रहे, कभी इंग्लैंड के लिए गेंदबाजी कर रहे थे। तो आई थिंक उनको खिलाना चाहिए। मोहम्मद शमी खेल सकते हैं, आई थिंक बुमराह खेल सकते हैं, चहल खेल सकते हैं। तो इंडिया के प्लेइंग 11 में बहुत ज़्यादा माथापाची नहीं है। अगर विराट नहीं खेल सकते हैं तो हो सकता है आई थिंक क्या सूर्या के बारे में टीम सोचेगी या फिर श्रेयस अय्यर को ही प्रेफर करेगी। तो गेंदबाजी में हो सकता है और प्रसिद्ध कृष्णा या फिर शार्दुल ठाकुर खेल जाएंगे। आई थिंक प्रसिद्ध कितना बेस्ट चॉइस होंगे। तो आई होप उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया के लिए सब कुछ अच्छा हो और पहला ओडीआई मैच जीते।